एलन ऑनलाइन में भी अब किस तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। आपको बता दूं हमारे पास स्टडी मटेरियल भी एलन डिजिटल का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी ऐसा क्या खास है जो ऑफलाइन से ये क्या अलग है ऑनलाइन का मटेरियल। तो अभी क्या क्या जेई और नीट के लिए कोर्सेज वगैरह लेके आए हैं और किस तरीके से बच्चे एनरोल कर सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप पा सकते हैं, फैकल्टीज कैसे रहने वाले हैं एलन डिजिटल में, क्या ऑफलाइन वाले फैकल्टी आके यहाँ पढ़ाएंगे या नए फैकल्टी आए, क्या है सर हिसाब। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा मेरे प्यारे भाइयों। और आज का जो वीडियो है मैं ऑफलाइन की नहीं, पहली बार मैं कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स के लिए एलन के लिए मैं शूट कर रहा हूँ और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव सर। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। सर तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि मैंने ऑफलाइन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और ऑनलाइन का भी एक ट्रेंड चल रहा है और एलन भी ऑनलाइन के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है। कुछ समय पहले मैंने एलन डिजिटल बिल्डिंग भी कवर किया था जिसमें बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे बताई थी कि क्या क्या है प्लान्स। और अब तो सर ऐसा है कि आप डेडिकेटेड कोर्सेज वगैरह भी लेके आ गए हो एलन डिजिटल के लिए, जिसमें अप टू 90% तक के स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह भी लेके आए हुए हैं। तो वो सब क्या रहने वाला है और एलन ऑनलाइन में भी अब किस तरीके से आपको हेल्प करने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको एलन देने वाला है, वो सब के बारे में जानेंगे और क्या आपको अलग मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं हमारे पास स्टडी मटेरियल भी एलन डिजिटल का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी ऐसा क्या खास है जो ऑफलाइन से ये क्या अलग है ऑनलाइन का मटेरियल जो आपको मिलता है कोर्स ज्वाइन करने पे। तो सर अब मैं चाहूँगा कि अब सारी चीज़ें अब आप बताएं कि क्या कोर्स वगैरह लेके आ रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है और कैसे बच्चे एनरोल कर सकते हैं। सो सर आइडिया ये है कि एलन जो कि अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाना चाहता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे एलन के ऑफलाइन सेंटर्स पर आते ही हैं, लेकिन कई बच्चों की अभी भी ये कुछ ना कुछ रीजंस हो सकते हैं कि वो किसी भी वजह से हमारे ऑफलाइन सेंटर तक नहीं भी आ पाते हैं, जिनको हमारा सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन का हक नहीं है क्या? डेफिनेटली है। तो उसी सोच के साथ एलन डिजिटल की शुरुआत की गई है। और जहाँ तक बात है कि एकेडमिक्स कैसी रहने वाली है यहाँ पर बच्चों के लिए, तो एकेडमिक्स का रूप बिल्कुल वही रहेगा जो हम ऑफलाइन में देते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लीडर। हमें पता है कि बच्चे की तैयारी कैसे कराई जानी है, लेकिन जब उसको डिजिटली हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजिकली ऐसे बहुत सारे एडवांस फीचर्स आ जाते हैं जिससे बच्चे को और इंटरेस्ट फील होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूँ, कई बार ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके लिए हमें बच्चे की विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एनिमेशंस के थ्रू उसको समझा पाते हैं तो वो एग्जैक्टली कनेक्ट कर पाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और उसकी जो मेमोरी रिटेंशन है वो भी लॉन्ग टर्म हो जाती है। तो ये पूरी जो हमारी फिलॉसफी है वो एलन डिजिटल को लेकर है कि वही जो हमारे ऑफलाइन की एक्सीलेंस है एकेडमिक्स, वो तो हम दे ही दें बच्चे को, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी लेवल पर उसको और एम्पावर्ड फील कराएं। जी सर। तो अभी क्या क्या जेई और नीट के लिए कोर्सेज वगैरह लेके आए हैं और किस तरीके से बच्चे एनरोल कर सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप पा सकते हैं। श्योरली। सो द आइडिया इज़ कि 11th क्लास वाले बच्चे जिसको हम नर्चर प्रोग्राम बोलते हैं, 12th क्लास वाले बच्चे जिनको एंथ्यूज बोलते हैं, और 12th पास वाले जो बच्चे होते हैं लीडर जिसको बोलते हैं, इन सारे ही बच्चों के हिसाब से जेई के और नीट के कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। अलग अलग फेजेस की डेट्स कंप्लीट होते जा रही हैं और नए से नए फेजेस में बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। जहाँ तक इस बात की बात है कि कहाँ से बच्चा इस कोर्सेज को देख सकता है, अवेल कर सकता है, तो lndigital.ln.ac.in ये वेबसाइट का एड्रेस है जहाँ के थ्रू बच्चा हम तक पहुँच सकता है। वहाँ सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं, कब कौन सी डेट को आने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात आपने कही स्कॉलरशिप की, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, इस साल की ही बात करें, ऑलरेडी जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है, नीट का रिजल्ट आ चुका है, जेई एडवांस का रिजल्ट भी आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी तरफ से मेहनत करी और उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया। फॉर एग्जांपल जेई मेंस से जेई एडवांस में क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उनका जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम है उनकी एक्सपेक्टेशन या पोटेंशियल के हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया। या कई बच्चों ने नीट में भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जो रिजल्ट है जो वो चाहते थे उस लेवल का नहीं आ पाया, और उन्होंने एक बार और ठाना कि हमको एक बार और रिपीट करना है। ऐसे बच्चों को बहुत ज़रूरी हो जाता है सपोर्ट करना। तो ऐसे बच्चों के लिए एलन डिजिटल की तरफ से डेफिनेटली स्कॉलरशिप हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल भी आपको वहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगी। जिन भी बच्चों ने जितनी अच्छी रैंक लाई है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस उनका दिया है, उसके बावजूद उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने टारगेट कॉलेज में पहुँचना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपनी टारगेट ब्रांच में पहुँचना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हमने वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रखी है। इनफैक्ट मैंने आपके साथ अभी एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है, अगर आप देखना चाहें तो अलग अलग रैंक के आधार पर किस तरह से बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, वो सारी डिटेल जानकारी भी यहाँ पर अवेलेबल है। राइट। तो यहाँ पे
अप टू CRL रैंक अप टू 5000 90% स्कॉलरशिप है। करेक्ट। अगर बच्चे ने जेई मेंस में 5000 तक रैंक लाई है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं मेरे को तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छी ब्रांच में ही जाना था, जिस भी वजह से वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो भी अगर वो रिपीट करता है तो बच्चे को 90% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी। और ये वेरी करता जाएगा अपनी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। और इसके बाद मैं देख सकता हूँ कि नीट के लिए यहाँ पे आपने रखा है सर कि नीट के लिए मार्क्स के उस हिसाब से स्कॉलरशिप आपने रखा है, जैसे कि 600 एंड अबव 50% स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं। करेक्ट। देखिए नीट में क्या होता है ना, नीट में हम जानते हैं एक एक मार्क्स पे इतनी सारी रैंक्स आ जाती है। आज इसी बार देख लिए सर। Correct. कितने ज्यादा 715 पे कितने ज्यादा सारे बच्चे हैं, राइट। सो वो आइडिया है, तो इसीलिए हम रैंक पर उसको रोकने की बजाय, क्योंकि रैंक पर हो सकता है जिस रैंक पर हमने रोका उसकी अगली रैंक पर उतने ही मार्क्स का बच्चा हो, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए हमने मार्क्स के हिसाब से ही बच्चों को डिवाइड कर रखा है, सो दैट बच्चे को उसके मार्क्स के हिसाब से करेक्ट स्कॉलरशिप मिल सके। और अगर उसने ठान लिया है कि भले ही मैं क्वालिफाई तो कर गया हूँ लेकिन मुझे और अच्छे से दोबारा मेहनत करनी है, तो एलन डिजिटल की तरफ से उसको पूरा सपोर्ट मिले। और एक बार जितने भी ये बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना, तो प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले बच्चों को स्टडी मटेरियल उनका पहुंच जाता है। एक जो अगले आने वाले टाइम में जो कुछ भी वो पढ़ने वाले हैं, वो स्टडी मटेरियल बच्चों तक पहुंचता है, उनको पूरा शेड्यूल मिल जाता है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि सर ये जो एलन का स्टडी मटेरियल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 12th का केमिस्ट्री का मॉड्यूल 1 है हमारे पास मेंस प्लस एडवांस के लिए। तो ये जो मटेरियल है ये ऑफलाइन वाले कोर्स के मटेरियल से अलग है क्या है, या इसमें भी वही कंटेंट है? राइट, ये मैं समझाना चाहूँगा। देखिए जो ओवरऑल कंटेंट है, जो ओवरऑल सिलेबस है, वो तो जेई का और नीट का वही रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जो बच्चा ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, वो जो बच्चा हमारे साथ में नहीं है, उसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो सब्जेक्ट में और अच्छा इंटरेस्ट फील करे। तो इसलिए इस मटेरियल को हमने बहुत अच्छे से क्यूरेट किया है जेई वाले बच्चों के हिसाब से, उनके पैटर्न, उनके सिलेबस, और नीट वाले बच्चों के हिसाब से, जिसके अंदर एक एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है, वो होता है इसके ग्राफिकल अपीयरेंस भी, कि साथ में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो उतने अच्छे से समझ में आए। जो मैं आपको बात बोल रहा था कि हम एनिमेशंस के थ्रू जब लाइव क्लासेस में बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो यही चीज़ हम चाहते हैं, पढ़ते टाइम भी उसको बहुत मज़ा आए। मतलब आप देखेंगे अगर इसको थोड़ा ध्यान से, तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर देते हैं कलरफुल मैनर में, तो बच्चे के लिए उसको उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और उसको याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ और पॉजिटिव चेंजेस ऑनलाइन वाले बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसमें इंकल्टिकेट किया। सर एक सवाल मेरा और कि फैकल्टीज़ कैसे रहने वाले हैं एलन डिजिटल में? क्या ऑफलाइन वाले फैकल्टी आके यहाँ पढ़ाएंगे या नए फैकल्टी आए, क्या है सर हिसाब? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर आपने पूछा है। एक्चुअली ध्यान से हम समझा जाए तो अगर मैं बात करूँ ना एलन की सबसे बड़ी ताकत क्या है, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी फैकल्टीज़ है, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है, और वो फैकल्टीज़ एलन की है। ऐसा नहीं है कि वो फैकल्टीज सिर्फ ऑफलाइन की है या सिर्फ ऑनलाइन की है या किसी और कोई और भी डिवीज़न अपन बात करें, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी पेडागॉजी है, हर फैकल्टी को उस प्रोसेस से पहले निकलना होता है, उसके बाद वो एलन की फैकल्टी बनती है और फिर हम उसको क्लासेस में भेजते हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हों या फिर ऑनलाइन क्लासेस हों। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सारी फैकल्टीज़ एलन की हैं। ऑफकोर्स कुछ फैकल्टी ऐसी हैं जो ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे और उनका ऑनलाइन की तरह से जो इंटरेक्शन वाला जो मोड होता है, उनका खुद का इंटरेस्ट, उनकी खुद की जो एक बोल सकते हैं कनेक्टिविटी बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज़ ऑफलाइन वाले ऑलरेडी ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। कुछ नए फैकल्टीज़ भी हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनका ऑनलाइन का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन जैसा मैंने बोला पहले उनको एग्जैक्टली उस पूरे प्रोसेस से निकलना होता है, उसके बाद ही फिर वो एलन की फैकल्टी बनते हैं। वो जो पूरा ट्रेनिंग वाला प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से निकलने के बाद अब वो फैकल्टीज़ जो हैं वो एलन डिजिटल की क्लासेस ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है फैकल्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा आपसे कि रेस्पॉन्स कैसा है, बच्चे जुड़े रहे नहीं जुड़े रहे, और रिजल्ट्स वगैरह क्या रहा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। फ्रेंकली रिस्पांस इतना अच्छा है बच्चों का कि लगातार, जैसा मैंने बताया था, अब हमें अभी भी फेज़ पर फेज़ नए लॉन्च करने पड़ जा रहे हैं। अब हम लोगों ने 12th का फेज़ तो अब जाके बंद कर दिया है, कोई नया लॉन्च नहीं कर रहे, क्योंकि हम समझते हैं हमारी ये भी जिम्मेदारी है एकेडमिकली कि बच्चों का टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो। तो अभी उनके पास ये लिबर्टी नहीं है कि अब जाके अगर वो बच्चा स्टार्ट करेगा कोर्स को तो वो सिलेबस टाइम से हो पाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स 11th के जो बच्चे हैं, नर्चर वाले और जो लीडर के बच्चे हैं, हम नए से नए फेज़ लॉन्च करते जा रहे हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है तो जेई मेंस का अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है और हमने 99 परसेंटाइल के ऊपर
239 और उससे भी अभी तक काउंटिंग चल रही है, उससे भी ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी हमारे ऑलरेडी बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आ चुका है। लेकिन हमारा ऑलरेडी OLTS का एक बच्चा अंडर 30 रैंक लेकर आया है और एक बच्चा हमारा ऑलरेडी 121 रैंक जो लाइव क्लास में पढ़ रहा था वो लेके आया है। डिटेल्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी, जिसको पूरा कंपाइल करके हम शेयर करेंगे। तो अगर आपको कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करनी है तो एलन का जो डिजिटल ऐप है वो आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, राइट सर? कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अगर उनको कोर्स को खरीदना है, ज्वाइन तो बाद में हो जाएगा, खरीदने की सुविधा अभी सिर्फ वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। अच्छा, तो परचेस करने के लिए एलन की वेबसाइट पे है, तो एलन डिजिटल की वेबसाइट पे सर? बिल्कुल, एलन डिजिटल की वेबसाइट है digital.ellen.ac.in। यहाँ पर बच्चा जाएगा, हर क्लास के हिसाब से उसको अपने कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, कई बच्चों को ये भी क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि नीट और जेई के साथ साथ 6 to 10th क्लास के बच्चे जो हैं उनके लिए भी वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप अगर आपको ज्वाइन करना है तो एलन डिजिटल वेबसाइट का और ऐप का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से एडमिशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो ये रहा सारा पॉइंट एलन डिजिटल अपकमिंग कोर्सेज के बारे में। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।